आज की जो क्लास होगी ना वो टू हैव के ऊपर और टू बी के ऊपर होगी। तो जनरली आपने ये जो टू हैव और टू बी है ना, इसका नाम सुना होगा जब भी आप इंग्लिश को सीखते हैं ना उस समय। तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस टू हैव और टू बी में। अब कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो टू हैव है ना, जब भी आप टू हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये हैज़, हैव, हैड और विल हैव, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज़ होता है ना, तो टू हैव की जगह आपको ये मेन वर्ब के रूप में दिखाई देगी। हैज़, हैव, हैड और विल हैव। अब समझ में आ रहा है? हैज़ और हैव आप यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। हैड समझने में आपको आ रहा होगा कि ये पास्ट टेंस का पार्ट है। और विल हैव आपको दिखाई दे रहा है कि विल लगा है और हैव लगा है, तो ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो वर्ब्स दिखाई दे रही है, मेन वर्ब के रूप में इनका यूज़ होगा टू हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाते वक्त। अब टू बी की तरफ आ जाए। टू बी में आपको दिखाई देगा इज़, आर, एम, इनका इस्तेमाल दिखेगा। ये प्रेजेंट का पार्ट है, प्रेजेंट का। और ये वॉज वर जो हो गया ना, ये जो वर्ब्स है ये किसकी है? पास्ट की है, तो पास्ट का पार्ट है। और विल बी ये फ्यूचर की है, तो ये फ्यूचर का पार्ट है। तो इन सारी वर्ब्स को इस्तेमाल करके, यूज़ करके ही हम टू हैव और टू बी से रिलेटेड सेंटेंसेस अब बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बहुत ज़रूरी और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपको शुरुआत में ये नहीं समझ में आता तो उसके आगे जो है ना, आप टेंसेस सीखते हैं तो वो भी आपको समझ में नहीं आते हैं कि ये कैसे बना, ये सेंटेंस कैसे बना, ये टू हैव वाला सेंटेंस कैसे बना, ये टू बी वाला सेंटेंस कैसे बना। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले चले टू बी वाले सेंटेंसेस की तरफ। टू बी का यूज़ हम करते हैं कोई कुछ है या कहीं है। कोई व्यक्ति जो है वो कुछ है या फिर कहीं है। कुछ है मतलब कैसे? जैसे कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, और भी जो प्रोफेशन है ना उसमें बता सकते हैं। और कोई झूठा है, कोई सच्चा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। और क्या, कोई घर पर है, मतलब कहीं है ना, कोई गार्डन में है, कोई मंदिर में है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको, जब आप शुरू करते हैं टेंसेस को सीखने की, उससे पहले का ये पार्ट है, उससे पहले आपको ये सेंटेंसेस सीखने पड़ते हैं, ये टेंसेस का पार्ट सीखना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि कौन से टेंस में आता है, हमने तो सीखा नहीं। तो ये जो पार्ट है ना, ये अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। अगर पास्ट की बात हो रही है ना तो पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट है। और फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट है। मतलब टेंसेस का पहला पार्ट है जिसमें आपको टू बी वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कुछ कुछ। अब देखें, अब उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाते वक्त इनको मेन वर्ब जैसा देखा जाएगा। और यहाँ पर ये वर्ब्स होगी और फ्यूचर में ये होगी। इनका इस्तेमाल करके आप बनाएंगे ये जो सेंटेंसेस होंगे ना टू बी वाले। तो वहाँ पर जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको वर्ब दिखाई नहीं देगी, जो मेन वर्ब होती है ना वो दिखाई नहीं देगी। क्योंकि मतलब यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है। टीचर होना कोई काम है? नहीं। घर पर आप बैठे हो तो वो कोई काम है क्या? नहीं। आप कहीं पर हो तो ये कोई काम है? नहीं। आप लंबे हो, लंबा होना कोई काम है? आप काले हो, काला होना काम है? नहीं। तो इस तरीके के वाक्य, सेंटेंसेस आप टू बी वर्ब में रखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जैसे ये इज़ है, आर है, ये एम है, इनका इस्तेमाल पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे ये ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे ना उनके साथ हम इज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी हो गया, यू हो गया और दे, इनके साथ हम आर का इस्तेमाल कर देंगे। और आई के साथ हम एम को ऐड कर देंगे। एक तो आपने आई के साथ एम को सुना होगा, जो कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं ना प्रेजेंट के, उनमें। चलिए, ऐसा ही पास्ट में है, वॉज और वर का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख ले, आई के साथ वॉज लगता है, ये तो कंफर्म है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पर देखिए, फिक्स्ड तो वैसे सब कुछ है। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नेम,
उनके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। वी यू दे, वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, उनके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर लास्ट में फ्यूचर का जो पार्ट है ना, विल बी, मतलब ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, सबके साथ आप विल बी ऐड कर दें। तो समझ में आ गया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का, वर का, विल बी का। क्लियर हो गया? बस इतना चाहिए आपको। और उसके बाद जो टू बी वाले जो सेंटेंसेस है ना, उनको बना लेंगे। चलिए अब सेंटेंसेस देख लें। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, ये जो है ना, ये प्रेजेंट का पार्ट है, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। देखिए, शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। वह एक लड़की है, कोई काम कर रही है? नहीं, ये टू बी वर्ब है। इज़ यानी कुछ है आप। शी वॉज अ गर्ल, वॉज यानी वह एक लड़की थी, ऐसे वाक्य। शी विल बी अ गर्ल, वह एक लड़की होगी। वह एक लड़की होगी, वह एक लड़की थी, वह एक लड़की है। यहाँ पर है आ जाएगा, यहाँ पर था थे थी आ जाएगा, यहाँ पर होगा होगी आ जाएगा, या होंगे आ जाएगा। इस तरीके से टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी में। और जो वर्ब्स है ना, यहाँ पर इज़, वॉज और विल बी, टेंसेस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। रोल है इनका मेन वर्ब के रूप में। यू आर रिच, तुम अमीर हो। तुम क्या हो? तुम अमीर हो या आप अमीर हो। तो अमीर होना कोई काम है? नहीं है। तो ये टू बी वर्ब वाला पार्ट है। यू वर रिच, तुम अमीर थे, ये भी कोई काम नहीं है अमीर होना, नहीं। और होंगे फ्यूचर में, तो यू विल बी रिच, तुम फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में क्या होंगे? अमीर होंगे, तो यू विल बी रिच, तुम अमीर होंगे। ही इज़ एट होम, वह घर पर है। तो घर पर होना कोई काम है? नहीं। लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर है? घर पर है। और वो कहाँ पर था? ही वॉज एट होम, वह घर पर था, पास्ट की बात। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा, फ्यूचर की बात। विल बी, तो वह घर पर होगा। तो घर पर होना इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं बताया जा रहा है, तो टू बी वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यू आर अ टीचर, तुम क्या हो? टीचर हो। क्या हो? टीचर होना कोई काम है? नहीं। यू वर अ टीचर, तुम एक टीचर थे। तो थे पास्ट में, कोई काम है? नहीं। यू विल बी अ टीचर, तुम फ्यूचर में एक टीचर होंगे। तुम होंगे यानी फ्यूचर में, तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं है टीचर होना। यहाँ पर देखिए, ही इज़ टॉल, यानी कि वह क्या है? लंबा है। तो लंबा होना कोई काम है? नहीं। ही वॉज टॉल, वह लंबा था। तो लंबा था, तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। वॉज आ गया तो इसका मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर विल भी आ गया, मतलब फ्यूचर की। ही विल बी टॉल, वह लंबा होगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है, उनको बनाने के लिए आपको टू बी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर हम टू बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सारा आपने पढ़ा ना, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, अब ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। यानी पहला ही जो टेंस है ना, उसका पार्ट है, और ये है टू बी वर्ब। क्लियर हो गया? अब चलिए टू हैव को भी सीख ले, क्योंकि वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसमें भी कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे बनाएंगे? ये विदाउट एक्शन वाली वर्ब्स है, मतलब कोई एक्शन नहीं होता है। टू हैव में क्या होता है? मीन क्या देता है? ये पास होना या पास है, आपके पास कुछ है, आपके पास कोई चीज़ है, वस्तु है, तो आप टू हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। और आपके पास मतलब आपके भाई है, बहन है, ये जो रिलेशन की बात करेंगे ना, कि मेरे दो भाई है, एक बहन है, इस तरीके से, तब भी आप हैव का यूज़ करेंगे, मतलब टू हैव वाली वर्ब का यूज़ करेंगे। इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को बताना हो ना, तो भी आप क्या करेंगे? टू हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। चलिए अब इसकी वर्ब की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पास्ट और फ्यूचर, मतलब टेंसेस के अकॉर्डिंग सबकी टू हैव वर्ब होगी ना, टेंसेस के अकॉर्डिंग, विदाउट एक्शन वाली। तो यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है? जो टू हैव वर्ब है ना, यहाँ पर भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जहाँ काम करते हैं ना, वो वर्ब्स यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में होगी, जैसे हैज़, हैव, हैड और विल हैव। देखें, प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। तो किन के साथ करेंगे?
ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, पता होना चाहिए। हैव का यूज़ करेंगे हम, यहाँ मैंने मेंशन किया है, लिखा है तो आप देख लें। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। क्लियर है? बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हैज़ का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और हैड पास्ट की मेन वर्ब है, टू हैव वाली, तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। विल हैव का हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे, टू हैव वाली वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना तब, मतलब आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ था तो हैड का इस्तेमाल, आपके पास कुछ होगा तो विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हैड और विल हैव को तो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, उन सभी के साथ विल हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। बस हैज़ हैव का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब समझ में आ गया कि आपके पास कुछ है ना, तो ये सब बताने के लिए आपके पास टू हैव वर्ब्स होनी चाहिए टेंसेस के अकॉर्डिंग। चलिए, तो हैज़ हैव यहाँ पर हम प्रेजेंट में बात करेंगे। हैड अगर हमारे पास थी कोई वस्तु तब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास कुछ होगा तो हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है अभी प्रेजेंट में, लेकिन मेरे पास एक मोबाइल था तो आई हैड अ मोबाइल, हमने हैड का यूज़ किया। लेकिन अब मुझे बताना है कि अभी है नहीं मेरे पास, मोबाइल होगा तो आई विल हैव अ मोबाइल, तो विल हैव का यूज़ करेंगे। मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था तो आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होगा आई विल हैव अ मोबाइल। इस तरीके से आप टू हैव वर्ब का यूज़ करेंगे। अब मेरे को बोलना है कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगी आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे, टू हैव वाले विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस है ये। अब क्या बोल रहे हैं कि शी हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है। अब यहाँ पर देखिए शी के साथ हैज़ लगाया, क्योंकि आपने सीख लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी वर्ब आएगी, मतलब हैज़ का यूज़ करेंगे या हैव का यूज़ करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि शी के साथ हम हैज़ मेन वर्ब का या कह सकते हैं हैज़ का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। तो शी हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक कंप्यूटर था, उसके पास एक कंप्यूटर था तो शी हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर होगा तो शी विल हैव अ कंप्यूटर, विल हैव का यूज़ कर लिया। अब हैड और विल हैव तो एज इट इज़ रह जाएंगे, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, कोई से सब्जेक्ट, लेकिन हैज़ और हैव में बस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो टेंसेस से पहले आपको टू बी और टू हैव वर्ब क्लियर होनी चाहिए। विदाउट एक्शन वाली ये वर्ब्स है, मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर इनका जो है एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब वैसे ये वर्ब वाला काम नहीं कर रही है, मेन वर्ब के रूप में ये दिखाई दे रही है, लेकिन कोई क्रिया यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई काम जैसे दौड़ना, खाना पीना, ये वाली वर्ब्स यहाँ पर नहीं है। तो कोई कहीं पर है और किसी के पास कुछ है, ये बताने के लिए आपको टू बी और टू हैव वर्ब्स क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप टू बी और टू हैव वर्ब्स को आपने सीख लिया होगा। तो इसी तरीके से आप आगे करें प्रैक्टिस इन वर्ब्स की।